जो एक बहुत खूबसूरत देश बना था, आज अब 2024 से फिर से बनेगा। लेकिन इसका कोई अगर उनसे प्रूफ मांगते हैं तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है। हम ऐसे पॉलिसीज लाएंगे जो लोग मिलकर एक साथ इस कर्नाटक स्टेट को एक खुशनुमा स्टेट बनाने की जो हमारी कोशिश है। हम एक आज़ाद देश चाहते हैं, हम एक आज़ाद माहौल चाहते हैं जहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी खुशी से बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सके। आज जो बीजेपी हंगामा कर रही है कि एंटी कन्वर्शन लॉ को जब कांग्रेस की सरकार ने वापस लिया है, ये पिछले एक साल से जो एक साल या जब से सरकार आई है 3 साल से बीजेपी की, उन्होंने इस राज्य में इस स्टेट में बहुत गंद और नफ़रत की पॉलिटिक्स और सियासत करने की इन लोगों ने बहुत कोशिश की थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो हर समुदाय को, हर वर्ग को और हर तरह के हर क्लास एंड क्रीड एंड रिलीजन को साथ लेकर चलने वाली है। हम एक आज़ाद देश चाहते हैं, हम एक आज़ाद माहौल चाहते हैं जहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी खुशी से बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सके। तो सिद्धरामैया सरकार ने जो वापस ये लॉ लिया है वो हमारे मैनिफेस्टो में था। हमने मैनिफेस्टो में एक वादा किया था और वो वादे को हमने आज पूरा किया है। बीजेपी कुछ भी कह ले, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने 4000 किलोमीटर चलते हुए गुजारा था, तो लोग हज़ारों और लाखों में उनसे जुड़ने लगे। जो नफ़रत की सियासत बीजेपी करती है उसको न्यूट्रलाइज करने में और न्यूट्रलाइज करने में राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो था वो बहुत कामयाब रहा है। सिर्फ कर्नाटक में नहीं, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हर जगह ये एक मोहब्बत की जो दुकान उन्होंने कहा था वो दुकानें खुलने लगी हैं। हम ऐसा काम करते रहेंगे जो लोगों को जोड़ता रहेगा। बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले लोगों को बांटने की, लोगों से नफ़रत करने की, हम उसको ख़त्म करने की कोशिश करते रहेंगे। एक देश को जो पहले हम कहते थे एक एक बागबान है, वो फिर से इस बागबान को हम बहाल करेंगे। क्या बदलाव करने वाले हैं? देखिए, इस कर्नाटक राज्य में एक स्टेट में एक माहौल ऐसा बन गया था, बेरोज़गारी जहाँ पे नहीं थी वहाँ पे एक बेरोज़गारी का एक आलम सा पैदा हो गया था। लोग एक दूसरे से नफ़रत करने लगे थे और बीजेपी की एक सियासी चाल थी कि लोगों से को बांटे, हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू करते रहें। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये दूरियों को ख़त्म करेगी। हम ऐसे पॉलिसीज़ लाएंगे जो लोग मिलकर एक साथ इस कर्नाटक स्टेट को एक खुशनुमा स्टेट बनाने की जो हमारी कोशिश है वो पॉलिसीज़ हम लाएंगे और ये सरकार निरंतर इस पे काम करती रहेगी। अब ऑलरेडी जो बिल है उसे बीजेपी ने क्या लाया था, उस क्या बदलाव करने वाले हैं? देखिए, बीजेपी ने कहा था कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो पहले डीसी के पास और बहुत सारे अफसरों के पास अपनी अर्जी दाखिल करें, उसके बाद में वो अगर अप्रूवल देता है वो कैसे करेगा, क्या करेगा। देखिए, एक आस्था एक पर्सनल चीज़ होती है। हम कहते हैं जो पहले कोई फोर्सबली किसी को कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। हम मानते हैं ये बात, हम इस बात को हम उसका समर्थन करते हैं। पहले इसका लॉ था, लेकिन बीजेपी ने जो कौन आज इतना धर्म परिवर्तन कहाँ हो रहा है, लेकिन बीजेपी दिखाना चाह रही थी एक मेजॉरिटी वर्ग को कि एक फोर्सेबल कन्वर्शन हो रहा है। एक विशेष वर्ग पैसे देकर फोर्सिबली लोगों को कन्वर्ट करता है या करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका कोई अगर उनसे प्रूफ मांगते हैं तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है। तो अगर कोई अपनी आस्था बदलना चाहता है तो बदले। अगर भगवान है तो उनकी मर्ज़ी है, तो हम उस मर्ज़ी के बीच में नहीं आना चाहते। लोग अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए, हम वही चाहते हैं। वो अब वो जो डीसी के पास अर्जी जो देना था, डीसी के बाद वो जो अप्रूवल देना था, वो सब ख़त्म हो गया, रिवर्स कर दिया उस लॉ को हमने, वो रिपील कर दिया है।
तो अब जो पहले पुराना जो कानून था वो लागू रहेगा और अपनी लोगों की ज़िंदगी चलती रहेगी, अपनी आस्था चलती रहेगी। लोग दुआ करेंगे, लोग प्रार्थना करेंगे, लोग प्रे करेंगे, तो करने दीजिए। तो इसके खिलाफ बीजेपी धरना करने वाले हैं। बीजेपी की आज उनकी हार के बाद जो हताश जो उनके दिलों में पैदा हुई है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। कर्नाटक पहला एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बीजेपी को करारी हार मिली है। इसके बाद मध्य प्रदेश में होने वाला है, वही राजस्थान में होने वाला है, छत्तीसगढ़ में होने वाला है, तेलंगाना में। 2024 में इस देश में एक बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है और ये बीजेपी नफरत जो फैलाती है उसको ख़त्म होने का एक वक्त है, ये 2024 का इलेक्शन। तो बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, आज लोग समझ चुके हैं कि हम बटे रहेंगे तो हम कमज़ोर रहेंगे। अगर हम एक साथ रहेंगे और हम मिलकर रहेंगे तो हमारी ताकत ज़्यादा है। और इस दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो हम अपना हाथ दूसरों के हाथ के साथ, अपना कंधा दूसरों के कंधे के साथ, हमारा एक एक कदम दूसरों के साथ, एक दूसरे के साथ अगर मिलकर चलें तो ये देश बहुत आगे चलने वाला है। जो पिछले 75 साल में जो एक बहुत खूबसूरत देश बना था, आज अब 2024 से फिर से बनेगा। बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, ये नफ़रत नहीं चलने वाली है, ये दुश्मनी नहीं चलने वाली है। कोई भी कुछ भी कर ले, लोग एक होकर यहाँ पे दिखाएंगे और ये देश बहुत खूबसूरत बनने वाला है।